गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई। क्या लिखा है ये, मल्टीप्लाई। तो आपको मल्टीप्लाई करने हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 15 मल्टीप्लाई 0। क्या लिखा है, 15 मल्टीप्लाई 0। आपको 15 में 0 का मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। आपको अगर किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई देना होता है तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, 0। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्या कि अगर आप किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आता है। ठीक, तो 15 में हमने 0 का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0। सेकेंड क्वेश्चन, 1 मल्टीप्लाई 36। 1 में आपको 36 का मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ हमने ध्यान रखी कि अगर हम किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। दूसरी चीज़, अगर हम किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करें, अगर हम किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आता है। आंसर क्या आएगा, जो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर आएगा। जैसे 1 में हम 36 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 36 आ जाएगा। क्लियर। अगर हमने 15 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 0, और 1 में 36 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 36। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 120 मल्टीप्लाई 0। आपको 120 में 0 का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैंने बताया था अगर हम किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, आंसर 0 आता है। ठीक, देखिए डी वाला क्वेश्चन, 238 मल्टीप्लाई 1। आपको 238 में 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर वही नंबर आता है। तो आंसर क्या आएगा, 238। समझ में आया। इस क्वेश्चन में आपको बस 2 चीज़ ध्यान देनी है। अगर हम किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आता है। दूसरी चीज़ कि अगर हम किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो नंबर आता है। कौन सा नंबर, जैसे 1 का मल्टीप्लाई हमने 36 में किया तो आंसर आएगा 36, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, 0 में 36 का मल्टीप्लाई करना है। 0 में 36 का मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। 0 में आप किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करें या फिर नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 ही आएगा। ठीक, देखिए 1 में 22 का मल्टीप्लाई करना है। 1 में 22 का मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। 1 में अगर हम किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही नंबर आता है। अभी हमने पढ़ा है, तो आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आंसर निकालना। जैसे 8 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 20 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि 0 कितनी है यहाँ पर, 0 को आप पहले लिख देना। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब आपका बचा क्या, 8 मल्टीप्लाई 2। तो अब आप 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए क्या आंसर आएगा, 8 2 जार
16। तो आंसर क्या आया? हमने क्या किया? 20 में 8 का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 160। समझ में आया? बस क्या करना है, जितनी ज़ीरो हैं हमें उन्हें पहले ही लिख देना है। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या करना है? 43 में 30 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ज़ीरो कितनी है? 1, तो आप पहले ज़ीरो को लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? ज़ीरो को लिख देना है, फिर क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई अब आपको 43 में देना है। कैसे देंगे? ये तो बहुत इजी है, बस सबसे पहले वंस प्लेस में मल्टीप्लाई देना, फिर आप टेंस प्लेस में देना। तो 3 में, यानी कि इस वाले 3 में 3 का मल्टीप्लाई दे दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में दे दीजिए। 3 की टेबल आती है ना, तो पढ़िए 3 3s are 9, तो आप 9 को लिखिए। फिर आपको क्या करना है? टेंस प्लेस पे जो नंबर है हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है। किसका? 3 का। तो 3 4s are 12, तो आपका आंसर क्या आया? 1290। 43 में हमने 30 का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 1290। समझ में आया आपको? और देखिए, पहले क्या करना है? 40 में 172 का मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो कितनी है? 1, तो आप लिख दीजिए। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे क्या बचा? 4, यहाँ पे क्या हुआ? 172, तो अब आप क्या करोगे? 172 में 4 का मल्टीप्लाई दे दोगे। तो कैसे दोगे? सबसे पहले वंस प्लेस वाले नंबर को दोगे, फिर टेंस प्लेस वाले नंबर को दोगे, फिर 100 प्लेस वाले नंबर को दोगे। तो आप अब इस टाइम पे गलत प्लेस मत काउंट कर लेना। वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? वंस प्लेस पे 2 आएगा, फिर टेंस प्लेस पे 7, 100 प्लेस पे 1। तो 4 का मल्टीप्लाई पहले आप 2 में देंगे, फिर 7 में देंगे, फिर 1 में देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई पहले किस में देंगे? 2 में। तो 4 2s are 8, तो आप 8 लिख दीजिए। फिर 4 का मल्टीप्लाई किस में देना है? 7 में देना है। 4 7s are, काउंट करिए, बोलिए। 4 7s are 28। आती है ना टेबल 4 की, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई कर 28 का लिखेंगे हम 8 2 कैरी का ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टिपिकल है पर आपको आ जाएगा। आपको बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। आपने सेकेंड क्लास में भी सीखा है ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, तो आप ध्यान दीजिए, आपको आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या करना है? 4 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, तो करिए। 4 1s are 4, कैरी कितनी थी? 2, तो 4 में 2 ऐड कर दीजिए। बताइए क्या आएगा? 6। तो 172 में 40 का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया? 6880। आंसर क्या आया? 6880। समझ में आया आपको? अब आप देखिए 4th क्वेश्चन। क्या करना है? सबसे पहले 0 को लिख देना है। अब क्या करना है? 11 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 11 की टेबल आती है ना, 11 2s are 22, बस आंसर लिख देना है। हो गया आपका ये क्वेश्चन पूरा। अब आपके इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो आपको खुद करने हैं। क्लियर? आगे बढ़ूँ मैं? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या है? मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? जितने ज़ीरो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप आंसर में उतने ही ज़ीरो लिख दीजिए। कितने ज़ीरो दे रखे हैं? 1 और 2, तो हमने यहाँ पर 2 ज़ीरो लिख दिए। ठीक, अब आपके पास बचा क्या? ज़ीरो को तो हटा दीजिए, बचा क्या? 6 × 5, तो 6 5s are 30। आपका आंसर आ गया। 600 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3000। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अब आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे।
अब आपको मैं सिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 3 का ई वाला पार्ट देखिए क्या करना है, जितनी ज़ीरो दे रखी हैं आप उतनी ज़ीरो लिख दीजिए। तो यहाँ से ज़ीरो कट, बचा क्या, 33 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पहले वंस प्लेस में देंगे 3 का मल्टीप्लाई, फिर टेंस प्लेस में। तो 3 3s are 9, कोई कैरी नहीं है। फिर 3 3s are 9, तो आपने 33 में 300 का मल्टीप्लाई दिया तो आंसर क्या आया, 9900। तो अब आप इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लेंगे ना, आपको आते हैं ना। चलिए अब बाकी के जो पार्ट्स आपके रह गए हैं वो भी आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए मैं इस एक्सरसाइज का आपको लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल इन द मिसिंग वैल्यू। फिल इन द मिसिंग वैल्यू, तो बस आपको ये मिसिंग वैल्यू फिल करनी है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 55 मल्टीप्लाई ब्लैंक, यहाँ पर आपको फिल करना है। आंसर क्या आ रहा है, 55। तो हम 55 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए, बताइए। 55 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 55 आ जाए, बताइए। अभी सीखा है ना हमने कि अगर हम किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आता है। तो हम 55 पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 55 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1। ठीक, समझ में आया। चलिए इसका बी वाला पार्ट देखिए क्या दे रखा है, ब्लैंक मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 170। 170, तो हम 17 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 170 आ जाए, बताइए, बोलिए। सबसे पहले तो आप 0 को हटा दीजिए, अब लगा लीजिए 17 लिखा है। अब मुझे बताइए कि हम 17 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 17 आ जाए। अभी हमने पढ़ा है कि हमने 55 में कितने का मल्टीप्लाई किया कि हमारा आंसर वही नंबर आ गया, 1 का। तो ये भी ऐसे ही हो गया, 17 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर वही नंबर आ जाए, 1 का। अब आपके पास बचा क्या है, 0, तो आप 0 लिख दीजिए। समझ में आया। चलिए सी वाला पार्ट देखिए इसका, 100 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 3400 आ जाए, बताइए, बोलिए। देखिए 2 0 दे रखी थी, 2 0 हमने लिख ली। अब आप मुझे बताइए कि 1 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 34 आ जाए। अभी पढ़ा है हमने कि 55 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है। तो हम 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 34 आ जाए। हम 1 में 34 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर वही नंबर आ जाएगा। और 2 0 पहले से दे रखी थी तो हमने वही लगा दी। समझ में आया आपको। अब देखिए डी वाला, 189 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आ जाए। अभी हमने पढ़ा था ना, अगर हम किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। समझ में आया आपको। चलिए अब मैंने इसके आपको 4 पार्ट करा दिए हैं, तो मैंने इसके 4 पार्ट्स करा दिए हैं, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि पूरी एक्सरसाइज नंबर 5 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करनी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कल मिलूँगी। गुड बाय।